तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके साथ सत्यम शर्मा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की पॉलिटी की तीसरी क्लास, जैसा कि आप सभी को पता है, ये क्लास गरीब छात्रों के लिए स्पेशली लॉन्च हो रही है, लाई जा रही हैं। इसमें वे असहाय बच्चे जो आईएएस नहीं बन सकते, उनके लिए स्पेशली क्लास है। वो इन क्लास को देख करके अपने सपने को साकार करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज हम पढ़ते हैं मार्च 1942 से आगे। मार्च 1942 ही में असल में होता क्या है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजा जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को कहाँ भेजा जाता है? भारत भेजा जाता है। और इससे पहले जब अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था तो उसको अस्वीकार कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, क्योंकि वो इनकी बातों से भली भांति परिचित हो गई थी, क्योंकि इनके अंदर तो छल और कपट ही था, समझिए। तो उसके बाद क्या होता है, मार्च 1942 में जब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बनते हैं, उसके बाद ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजा गया। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाए, जब कैबिनेट मिशन के रूप में दूसरी बार कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। एक क्वेश्चन निकल जाएगा 1 नंबर का, अगर आप ये याद रखेंगे। दूसरा, उस समय उसके 3 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? नंबर 2 पर स्टैफोर्ड क्रिप्स और नंबर 3 पर एबी अलेक्जेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों किसको लेकर आए? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को लेकर आए मार्च 1942 में। उसके बाद क्या होता है, संविधान निर्माण की मांग का जो एक कहते हैं रास्ता था, वो क्या हो गया बच्चों? खुल गया। क्या हो गया? खुल गया। जिसमें जो कुछ बातें भी हुई और कुछ चर्चा भी हुई। आइए उनको देखते हैं, क्या बातें और क्या चर्चा इसमें प्रस्ताव में हुई। आइए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, प्रस्ताव में जो बातें रखी गई थी वो बातें क्या थी? देखो, प्रस्ताव में जो बातें रखी गई, सबसे पहली बात यही रखी प्रमुख नेताओं ने कि जो संविधान निर्माण होगा वो भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। उसमें हमें ब्रिटिश हस्तक्षेप या बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, जो कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में खड़े होकर ब्रिटिश शासन के सामने इस बात को कहा था, है ना। उसके बाद क्या है, संविधान सभा में जो कुल सदस्य होंगे वो 379 होने चाहिए, जिसमें 293 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश से। और जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली, अजमेर, कर्नाटक और बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। ठीक, उसमें अब बात आती है जो सदस्य हमारे संविधान सभा में, जिस बात की संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे, वो सदस्य जनसंख्या के आधार पर होंगे। जनसंख्या के आधार पर होंगे, ये बात उस समय उनसे कही गई। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे जानते हैं। इससे आगे की जो कहानी है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है कि अब ये बात रखी गई कि जो संविधान निर्माण बनाए जाने तक, जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है, तब तक हम सभी दल मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएं। संविधान निर्माण तक सभी दल, संविधान निर्माण तक सभी दल एक अंतरिम सरकार का गठन करें। एक अंतरिम सरकार का गठन करें। एक अंतरिम सरकार का गठन करें, ये बात रखी गई। ठीक है। इसी बीच में चुनाव परिणामों के पश्चात 2 सितंबर 1946 की बात है। मैं लिख भी रहा हूँ, 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। देखिए, आप सभी नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में। मैं कुछ इस प्रकार ही लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उतना भी संसाधन तो नहीं है, ना ही डिजिटल बोर्ड है, लेकिन जो बच्चा समझने वाला होगा वो समझ जाएगा। 2 सितंबर 1946 में असल में हुआ क्या, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक पूर्ण गठन किया गया। मतलब दल का क्या किया गया? पूर्ण गठन किया गया। देखिए दोस्तों, असल में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको भी बताया था कि सभी दल क्या करते हैं? एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं और सभी दल मिलकर एक मतलब सरकार का गठन कर लेते हैं। ठीक है। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई
और उस बैठक में मुस्लिम लीग के नेताओं को शामिल किया गया। याद रहेगा इतना। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार के जिन्होंने गठन किया, उनके गठन भी किया, उसमें मुस्लिम नेताओं को उन्होंने शामिल किया। 2 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या किया गया, पूर्ण गठन किया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखेंगे संविधान सभा चुनाव 1946 में कौन कौन से दल थे, किस दल के पास कितनी सीटें थी तथा कौन सा बंटवारा हुआ, किसे क्या पद मिला। ठीक है, आइए उसको भी देखते हैं।